हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। आज जो एक नया वीडियो लेके एंड वीडियो काफ़ी नॉलेजेबल एंड इंटरेस्टिंग होगा। हम सबको पता है कि iOS एंड्रॉयड से बहुत ज़्यादा बेटर होता है एंड बहुत महंगे भी होता है। बट क्यों महंगा? तो इसलिए होता है क्योंकि इसका जो परफॉर्मेंस है वो एंड्रॉयड से बेटर है एंड इसको कंपटीशन देने वाला इसके आसपास कोई और नहीं है। और मार्केट का किंग अगर कोई एक ही होगा तो उसके मन में जो आएगा वो तो वो करेगा ही। बट एंड्रॉयड आईफोन के जैसा क्यों नहीं होता, उससे जैसा क्यों बनने की कोशिश नहीं करते, या फिर उससे बेटर क्यों नहीं बनता? इस टाइप का क्वेश्चन आपके मन में कभी ना कभी आया ही होगा। और हाँ, बैकग्राउंड नॉइस के लिए प्लीज़ माफ़ कर देना, और कोई ऑप्शन ही नहीं है मेरे पास। सो iOS डिवाइसेस एंड्रॉयड डिवाइस से क्यों इतना बेटर होता है, तो आपको मैं एकदम बेसिक लैंग्वेज में समझाऊंगा। सो मेनली मैंने 3-4 रीजन्स में डिवाइड किया हूँ। फर्स्ट है इनका डेवलप प्रोसेस, मतलब जहाँ पे ये सब बनाते हैं। iOS डेवलप किया जाता है ओनली एप्पल के द्वारा एंड वहाँ पे एंड्रॉयड डेवलप किया जाता है काफ़ी सारे कंपनीज़ के द्वारा। इसीलिए मार्केट में iOS का कोई कंपटीशन नहीं है एंड इसके वजह से इसीलिए ये लोग सिर्फ सिस्टम एंड डिवाइस के परफॉर्मेंस सिक्योरिटी इंप्रूवमेंट के ऊपर ही ध्यान देते हैं। दूसरी तरफ एंड्रॉयड काफ़ी सारे कंपनीज़ के द्वारा बनाया जाता है या डेवलप किया जाता है, जिसके वजह से हर एक कंपनी का कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है एंड हर एक कंपनी ट्राई करते हैं कि मैं अपना फ़ोन या डिवाइसेस कैसे ज़्यादा बेच सकता हूँ मार्केट में, जिसके वजह से ये लोग कभी कभी क्वालिटी को डिक्रीज़ करके मार्केट में लो क्वालिटी का लो बजट का डिवाइस पेश करते हैं, जिसके वजह से हर कोई गरीब या अमीर कोई भी उनके डिवाइस ले पाते हैं। बट डिवाइस का परफॉर्मेंस लो क्वालिटी का होता है। अब लो क्वालिटी बोल के मैं इसमें काफ़ी चीज़ इंक्लूड करना चाहता हूँ। एक है इनका मेनली है सिक्योरिटी, एंड ये सिक्योरिटी मेरा दूसरा रीज़न है। अब आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ। जो लोग बिजनेसमैन होते हैं या फिर सेलिब्रिटीज़, इनको एक चीज़ की बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, वो है सिक्योरिटी का। और जब भी सिक्योरिटी का बात आता है तो आपके हाथ में जो डिवाइस है, आपका जो फ़ोन है, उसके अंदर आपके सारे पर्सनल चीज़ें रहते हैं, आपके बैंक अकाउंट्स, आपके आईडीज़ वगैरह। तो ये सब अगर लीक हो जाता है तो आप तो मतलब एक तरीके से ख़त्म ही हो जाओगे। सो यहीं पे एंड्रॉयड उतना ज़्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर पाता जितना ज़्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड कर पाता है iOS। iOS को हैक करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है एंड क्यों, मैंने आपको पहले बताया कि उनका मेन प्रायोरिटी होता है परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट एंड सिक्योरिटी इंप्रूवमेंट के ऊपर। एंड दूसरी तरफ एंड्रॉयड अपने हर कॉस्ट सेगमेंट के डिवाइस रिलीज़ करने के लिए अपने परफॉर्मेंस को थोड़ा ऊपर नीचे करता है, जिसके वजह से इनके सिक्योरिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। अब मैं आपको तीसरा रीज़न बताता हूँ कि कैसे iOS बेटर सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है एंड वाई पे एंड्रॉयड नहीं कर पाता है। आपके पास एक एंड्रॉयड डिवाइस है एंड आप उस डिवाइस के थ्रू किसी भी वेबसाइट से कोई भी ऐप इंस्टॉल कर सकते हो। ये जो एक फ्रीडम है ना, ये आपके सिक्योरिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। कोई भी ऐप आप इंस्टॉल तो करते हो, लेकिन उसके अंदर कौन सा प्रोग्रामिंग है, कुछ कोई हैकिंग चीज़ है या नहीं, ये आपको नहीं पता होता है। आपको पता भी नहीं होता आपका फ़ोन हैक हो चुका होता है, आपका जो डिटेल्स है वो किसी और के पास फॉरवर्ड हो जाता है। लेकिन सेम प्लेस पे iOS ये फ्रीडम यूज़र्स को नहीं देता कि आप कहीं से भी कुछ भी इंस्टॉल कर सकते हो। मेनली थर्ड पार्टी ऐप आपको इंस्टॉल करने के लिए बहुत ज़्यादा स्टेप को कवर करने की ज़रूरत है, या फिर कभी कभी आप इंस्टॉल नहीं कर पाते हो क्योंकि उसका परमिशन ही आपको iOS नहीं देता है। iOS कभी भी अपने परफॉर्मेंस क्वालिटी सिक्योरिटी के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं करता, जिसके वजह से इनका फ़ोन का जो कॉस्ट है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। नेक्स्ट रीज़न ये है कि एंड्रॉयड के परफॉर्मेंस क्वालिटी डे बाई डे डिक्रीज़ होता है, बट iOS के परफॉर्मेंस 5-6 साल बाद भी ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। तो एंड्रॉयड के परफॉर्मेंस क्यों कम होते हैं? पहली बात तो कुछ कंपनीज ऐसा है जो एक टाइम बाद अपने हिसाब से अपडेट दे के परफॉर्मेंस डिक्रीज़ कर देता है ताकि वो लोग नए फ़ोन खरीदें। दूसरा, हर अपडेट को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ये लोग को किसी अपडेट में कुछ चीज़ के इम्प्रूवमेंट करते हैं एंड किसी अपडेट में कोई और चीज़ के परफॉर्मेंस को डिक्रीज़ करता है। एंड ये जो बात मैं नहीं बोला, इसका प्रूफ मेरे पास है। मैं अपना जो डिवाइस है Realme X2 Pro, एक एंड्रॉयड डिवाइस है एंड इसके मैंने हर अपडेट के ऊपर वीडियो बनाया है। एंड वीडियो बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा रिसर्च एंड खुद का फ़ोन तो मैं यूज़ करता ही हूँ। सो मेरा एक्सपीरियंस इस चीज़ में। एंड मेन इशू तो वो है जहाँ पे आप एक एंड्रॉयड डिवाइस खरीदते हो एंड उस डिवाइस के अंदर 10, 12, 15, 20 ऐप आपको ज़बरदस्ती डाल दिया जाता है एंड आप उनमें से कुछ ऐप्स को अनइंस्टॉल कर सकते हो एंड कुछ को नहीं कर सकते हो। एंड उसके ऊपर अनलिमिटेड एड्स
नोटिफिकेशन वगैरह आते रहते हैं एंड ना ही उनको आप बंद कर सकते हो ना ही कुछ और कर सकते हो। ऑप्शन आपके पास कोई और नहीं है। एंड ये जो सब ऐप्स है एंड इनके जो नोटिफिकेशंस है ये फ़ोन को बैकग्राउंड में चलता रहता है एंड ये काफ़ी ज़्यादा बैटरी कंज्यूम करता है, बाकी परफॉर्मेंस को डिक्रीज़ करता है, काफ़ी चीज़ों को कोई कैचेस लाइक जंक फाइल्स लाते रहता है। एंड इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता, बस डे बाय डे आपका डिवाइस का परफॉर्मेंस डिक्रीज़ होता रहता है। और ऊपर से आप थर्ड पार्टी ऐप्स भी डाउनलोड करते हो तो उनके साथ भी जंक्स फाइल आते रहते हैं एंड आपके डिवाइस में फुल होता रहता है। तो यही सब मेन रीजंस है जिसके वजह से आपके फ़ोन के परफॉर्मेंस डिक्रीज़ होता है, सिक्योरिटी के ऊपर आपके वजह से एंड कंपनी के द्वारा भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट फैलाया जाता है। एंड यही सब मेन रीजंस है जहाँ पे एंड्रॉयड iOS के बराबर नहीं कर पाता है। एंड एंड्रॉयड चाहे तो कर सकते हैं लेकिन वो लोग नहीं करेंगे क्योंकि उन्हें भी मार्केट में अपने दबदबा बनाए रखना है। एंड हमारे पास भी, हमारे बाप के पास भी इतना पैसा है नहीं कि हम जाके 1-1.5 लाख रुपए का डिवाइस ख़रीदें। हमें भी चाहिए 5-10-15 हज़ार की डिवाइस। एंड अगर कम बजट का 10-15-20 हज़ार का डिवाइस लोगे तो भाई आपको तो iOS आके पकड़ा नहीं देगा। सो यही सब रीज़न्स है। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। एंड मैं मिलता हूँ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक अच्छे ना खुश रहना, टेक केयर एंड बाय बाय।